नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम भास्कराय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम भास्कराय नमः स्वाहा स्वाहा। ये लोग अवश्य ही सूर्य यज्ञ को खंडित करने का उपाय सोच रहे हैं। अब मेरी समझ में आया कि भगवान सूर्य नारायण ने इन्हें ऐसा संदेश देने के लिए क्यों कहा। आप धन्य हैं प्रभु। किंतु अब मुझे ये संदेश इन्हें शीघ्र अतिशीघ्र दे देना चाहिए। नारायण नारायण। दैत्य गुरु, लगता है आप महर्षि कश्यप के सूर्य यज्ञ को खंडित करने का उपाय सोच रहे हैं। देव ऋषि नारद, हम क्या सोच रहे हैं यह आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। नारायण नारायण। मेरी आवश्यकता का पता तो केवल मुझे ही है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। किंतु आप लोग के लिए आवश्यक है कि आप लोग इस यज्ञ को खंडित करने का विचार तुरंत त्याग दें। हमारे लिए आवश्यक है या हमारे शत्रुओं के लिए आवश्यक है? नारायण नारायण। ये हास्य का विषय नहीं है असुरराज विप्रचति। यदि आपने इस यज्ञ में विघ्न डाला तो आप अपनी ही हानि करेंगे। कैसे? असुर जाति की हानि कैसे होगी? क्या आप लोगों को यह ज्ञात नहीं कि इसी यज्ञ के सुफल से आपको स्वर्ग की संपदा का पता चलेगा? नारायण नारायण। लगता है कि आप लोग को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। किंतु मुझे यह संदेश भगवान सूर्य नारायण ने देकर भेजा है। यदि ऐसा है तो हमें साधु की बात मान लेना चाहिए। इतनी शीघ्रता मत कीजिए असुरराज विप्रचति। हो सकता है कि नारद मुनि असत्य कह रहे हो, और ये भी हो सकता है कि हमें यज्ञ खंडित करने से रोकने का ये एक प्रयास हो। नहीं दैत्य माता दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। मुनिवर नारद कभी असत्य वचन नहीं करते। यदि इन्होंने कहा है कि इस यज्ञ के सुफल से हमें स्वर्ग की संपदा का पता चल सकता है, तो यही अटल सत्य है। तो फिर हम सबको वापस स्वर्गलोक चलना चाहिए। बिल्कुल। ओम दिनकराय नमः स्वाहा स्वाहा। प्रजापति दक्ष, महारानी वीरणी, पुत्रेंद्र, पुत्री शची, अब मैं पूर्ण आहुति देने जा रहा हूं।
इस आहुति के साथ ही यह यज्ञ संपन्न हो जाएगा। इस बार मेरे मंत्र पढ़ने के साथ ही आप सभी शेष सामग्री इस यज्ञ कुंड में अर्पित कर दें। ओम सविताय नमः स्वाहा। नारायण 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 नारायण। आप सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम मुनिवर। सूर्य यज्ञ के संपन्न होने के इस शुभ अवसर पर उपस्थित रहना मेरा ऐसा सौभाग्य है जो मुझे स्वयं भगवान सूर्य नारायण की कृपा से प्राप्त हुआ है। क्या उन्होंने आपको यहां भेजा है? जी ऋषिवर, उन्होंने आदेश दिया है कि मैं इस सूर्य यज्ञ का सुफल आपको प्रदान करूं। उनके संदेशवाहक के रूप में मैं आपको इस यज्ञ का सुफल प्राप्त होने का आशीर्वाद देता हूं। भगवान सूर्य देव की जय। ये संदेश पहुंचाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद मुनिवर। एक संदेश देवराज इंद्र के लिए भी है। मेरे लिए? हाँ देवराज, प्रभु ने संदेश भिजवाया है कि आप अपने कल्याण के लिए अन्य देवताओं सहित शीघ्र ही सूर्यलोक पहुंचकर उनसे भेंट करें। ये तो हम सबके सौभाग्य की बात है। हम अभी प्रस्थान करते हैं। ऋषि कश्यप, आपको इस यज्ञ का सुफल प्राप्त होने की हार्दिक बधाइयां। अब हमें अपने प्रसाद वापस जाना होगा। प्रजापति दक्ष, अब आपको लौटना ही चाहिए। देवी दीदी और उनकी पुत्री सीता आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। पुत्रेंद्र, भगवान सूर्यदेव से भेंट होने के बाद हमारे प्रसाद आकर हमें अवश्य बताना कि उन्होंने क्या संदेश दिया है। अवश्य नाना श्री। कहाँ रह गई माँ? अभी तक लौटी क्यों नहीं? उसे तो स्वर्गलोक से कुछ ही पलों में वापस लौट आना चाहिए था। लगता है उस सर्वनाशी सूर्य यंत्र ने अवश्य कुछ ऐसा किया है जिससे माँ पकड़ी गई है और अब वो लौटकर नहीं आएगी। किंतु नाना श्री और नानी श्री अगर आ गए तो मेरा भेद खुल जाएगा और फिर वो मुझे बंदी बनाकर मुझे सारा जीवन यही बिताना पड़ेगा। नहीं, अच्छा होगा कि मैं उनके आने से पहले यहां से भाग निकलूं। पुत्री सिंहिका, हमें तुरंत यहाँ से निकल चलना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो माँ, लेकिन उस सूर्य यंत्र का क्या करेंगे? दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा है कि इस समय असुर जाति के लिए उससे भी आवश्यक काम है। हमें शीघ्र यहाँ से जाना होगा, क्योंकि आकाश मार्ग से आते हुए मैंने पिताश्री और माताश्री का रथ आते देखा था। इससे पहले कि वो लोग यहाँ आए, हमें यहाँ से जाना चाहिए। चलो माँ। नारायण नारायण। दैत्य माता, आप दोनों शीघ्रता में इस प्रकार भागती हुई कहाँ जा रही हैं? आप फिर से मेरे काम में टांग अड़ाने के लिए आ गए। मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप जाइए और अपना काम कीजिए। दैत्य माता, मैं तो आपसे केवल इतना कहने आया था कि आपसे सच्चा स्नेह करने वाले आपके पिता प्रजापति दक्ष और माता महारानी वीणी कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँचने वाले हैं। आप उनका आशीर्वाद लेकर ही यहाँ से प्रस्थान कीजिएगा। इस प्रकार चोरों की तरह निकलना आपको शोभा नहीं देता। आप कौन होते हैं हमें चोर कहने वाले? मुझे तो लगता है कि आप स्वयं चोर हैं, इसीलिए चोरों की भांति
कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। शांत देवी सिंह का शांत। आप इतना उत्तेजित क्यों हो रही हैं? आपकी सलोनी सूरत देखकर ये उत्तेजित हो रही है। अब आप जाइए यहाँ से, जाइए। तनिक धीरे बोलिए दैत्य माता, कहीं आपका स्वर प्रजापति दक्ष और महारानी वीरनी के कानों तक ना पहुंच जाए, क्योंकि वो भी तो इसी मार्ग से आ रहे हैं। नारायण नारायण। भगवान सूर्यदेव, आप इस संसार के आधार हैं। आप ही से संसार को गति मिलती है। आप धन्य हैं। भगवान सूर्यदेव की जय। प्रहरी जी महारानी जी। राजकुमारी तिथि और राजकुमारी सिंह का कहाँ है? महारानी जी, हमने तो अंतिम बार उन्हें यहीं देखा था। अंतिम बार यहीं देखा था अर्थात? महारानी, उन्होंने हमसे कहा था कि उन्हें कोई विशेष अनुष्ठान करना है, जो ऋषिवर कश्यप ने उन्हें बताया है। फिर उन्होंने हमें यहाँ से भेज दिया। किंतु ऋषिवर ने तो उन्हें कोई अनुष्ठान नहीं बताया था। फिर कहाँ हैं वो दोनों? नारायण नारायण। बड़े भैया दक्ष, वो दोनों वही हैं जहां उन्हें होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए था उन दोनों को? स्वर्ग लोक में। वे दोनों यहां आपसे क्षमा याचना करने नहीं, अपितु आपका सूर्य यंत्र चुराने या नष्ट करने आई थी। और अपने इस प्रयास में असफल होने पर वे दोनों स्वर्गलोक वापस चली गईं। अपने साथी असुरों के पास। नारायण नारायण। महारानी वीरनी, अनुज नारद ने जो कहा, क्या वो सत्य हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी पुत्री दिति अपनी भूलों का पश्चाताप करने यहां नहीं आई थी? क्या हमारी पुत्री हमारे साथ विश्वासघात करके सूर्य यंत्र को नष्ट करने आई थी? स्वयं हमें भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा, किंतु प्रहरी ने जो बताया उससे तो यही लग रहा है। नहीं महारानी, हमारा हृदय मानने को तैयार नहीं होता। यदि ये दोनों माँ बेटी सूर्य यंत्र को नष्ट ही करने आई थी, तो फिर उन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं? स्वामी, सूर्य यंत्र कोई खिलौना नहीं कि कोई प्रहार करेगा और वो नष्ट हो जाएगा। भगवान सूर्यदेव ने स्वयं हमारी रक्षा के लिए ये यंत्र हमें दिया है। स्वाभाविक है कि इसे नष्ट करना सरल नहीं। हमें भगवान सूर्यदेव का बहुत बहुत आभारी होना चाहिए कि आज उन्हीं की कृपा से एक बार फिर हमारी रक्षा हुई है। अन्यथा आज न जाने क्या हो जाता। आप ठीक कह रही महारानी। भगवान सूर्यदेव बहुत कृपालु हैं। अब तो हमें केवल उन्हीं का सहारा है। जय हो भगवान सूर्यदेव, आपकी जय हो।
नारायण। भगवान सूर्य नारायण की जय। देवगण, देवर्षि, सूर्यलोक में आप सबका स्वागत है। कृपया करके अपना आसन ग्रहण करें। प्रभु, आपकी उपस्थिति पर आसन पर विराजमान हो, हम में से ऐसी धृष्टता कोई नहीं कर सकता। मेरे इस लोक में अतिथि खड़े रहें और मैं बैठा रहूं, ये मेरी ओर से धृष्टता होगी। इसलिए मैं आप सभी से खड़े होकर बातें करूंगा। नारायण नारायण, हमें क्षमा करें प्रभु। हमारे खड़े रहने के पीछे तात्पर्य आपका सम्मान करना था, ना कि आपको कष्ट देना। यदि आप चाहते हैं तो हम अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। आप सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें। देवगण, आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो आपको ऋषिवर कश्यप के सूर्य यज्ञ में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस यज्ञ का सुफल ऋषिवर के साथ साथ आप सबको भी प्राप्त होगा। हम धन्य हुए प्रभु। प्रिय देवगण, अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उसे आप सब ध्यानपूर्वक सुनो। देवराज इंद्र, देवी शची और सभी देवगण, आप सब भली भांति जानते हैं कि इस समय सारा संसार असुरों के अत्याचार और तापों से त्रास हो रहा है। संसार की सभी शुभ शक्तियां संसार वासियों को असुरों से मुक्त कराने की इच्छा रखती है, परंतु परम सत्य यह भी है कि काल पुरुष इस समय असुरों के साथ है। अब आप इसे असुर का पराक्रम भी समझ सकते हैं और नियति भी, परंतु अब समय आ गया है जब देवताओं को अपना पुरुषार्थ प्रकट करना होगा। आपका कथन सत्य है प्रभु, किंतु यह कार्य आपके मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं है। आप हमें आदेश दीजिए कि हम क्या करें। हम आपके हर आदेश का पालन करेंगे। देवराज इंद्र, समय की मांग है कि देवता असुरों से संधि कर लें।